चलो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। बोलिए संत समाज की जय। संत का महिमा और सत्संग का महिमा हम तो का आज काल क्या यही संत में कितनी बड़ी अपार महिमा है, संत में कितनी बड़ी शक्ति छिपी बा और सत्संग के कितनी बड़ी से बड़ी कीमत होता। आप लोग सत्संग सुनता है, यह सत्संग की कीमत कितनी बड़ी होता। एक हम तो का आज दर्शाऊ एक विषय में आपको लेकर आई। संत हमारे आत्मा और हम संतन के जीव और संतन में असरम रहा जस माखन में घी, वह परमात्मा संतन के अंदर ऐसा विराजमान है जैसे मक्खन में घी विराजमान है। यही तरह से तो सबसे पहला काम है कि भगवान के खोजे के बाद तो सबसे पहला काम है कि सिर्फ संत पुरुष में खोजे। कहाँ खोजे के बाद? संत में, गुरु में खोजा। संत पुरुष की आरती, संत पुरुष की आरती और संतों की ही देह अलखा जो चाहे अलख को तो ताही में लख ले। अलख के का कहती? अलख माने जवन लखात नहीं, जवन नाय लखात है उनका लखाई के बाद तो संत महात्मा के अंदर देखा। कहाँ देखा? सबसे पहले संत में, सबसे पहले गुरु में। भगवान के हेरई के बाद अगर अपने अंदर ना मिल पावत है तो सबसे पहला संत के पास पहुंचे, तब तो का सत्संग प्रिय लागी। जब संत मिली ही तब सत्संग प्रिय लागी। कोटि जन्म का पुण्य जग, एक जन्म का नहीं करोड़ों जन्म का। आज सत्संग में काहे बरे तू सोवाता? तोहार पूर्ण उदय नाई में तू बेहोश हो के सुनाता। तू सत्संग के बाद, गुरु महाराज के बाद तू होश पूर्वक नाई सुनाता। काहे? कोटि जन्म का पुण्य जब उदय होई एक संग, तब मन कई मिटई मलिनता, तब भावई सत्संग। तो का सत्संग तब अच्छा लागी जब तुहार कईयौ जन्म का पुण्य इकट्ठा मिल के साथ दे दे, तब तो का सत्संग बहुत प्रिय लागी। तब तू सत्संग का महिमा समझे। कायस के बिन सत्संग केहू का नाय सुधरी, बिन सत्संग केहू का नाय सुधरी। बिना सत्संग की है, बिना संत का साथ की है, यहाँ धरती पे केहू का आज तक जो है कि सुधर नहीं पाए से। हम तो का एक भजन दे दे फिर तो का लोग हम बात सत्संग बता। बिन सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटी। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी,
चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह ग्रंथि नहीं छूटी, बिन सत्संग को मति नहीं छूटी, बिन सत्संग को मति नहीं छूटी। चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता और चाहे पढ़ो पोथी, ही एक कपाल की चारों बूटी, ही एक कपार की चारों फूटी, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटी। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, चाहे पूजो देवी और चाहे पूजो देवता, ई ठगनी सब देश कलूटी, बिन सत्संग को मति नहीं छूटी, बिन सत्संग को मति नहीं छूटी। कहत कबीर सुनो भाई सब जन, कहत कबीर सुनो भाई सब जन, अरे पी लेऊ अरे ले पीऊ लेऊ तू राम नाम कई बूटी, पी लेऊ राम नाम कई बूटी, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिन सत्संग कुमति नहीं। ए कुमति नहीं छूटी कुमति नहीं छूटी, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बिना सत्संग के तुम्हारे अंदर का कुमति न जाई। एक कुमति होत है कि सुमति होत है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, कुमति यहाँ जौन तो का भगवान में नहीं मन लागत बा, जौन सत्संग में नहीं मन लागत। ध्यान रखे रहा कि बिना सत्संग के, बिना सत्संग के, बिना संत का साथ करे जीवन में क्यों सुधर। यह बरे कि अपने के सुधारे के बाद हमेशा अच्छे के साथ करे। जेकर जैसे साथ करबे तू अपनी की तरह तो का। संगत से गुण होत है संगत से गुण जाय, और बांस फांस की मिसरी एक ही भाव बिकाय। अगर मिठाई 400 रुपया किलो बा, लेकिन ओकर डिब्बा 40 रुपया किलो बा। दपती का बना डिब्बा का भाव बा 40 रुपया किलो, लेकिन मिठाई का भाव बा 400 रुपया किलो। लेकिन मिठाई के साथ डिब्बा के साथ हो, डिब्बा मिठाई के साथ कैले के करे भाव बिका। उ जब तौली दुकानदार तो 400 रुपया किलो के रेट में बिकी। काहे बरे बिका 400 रुपया किलो? केवल संगत के प्रभाव में। जीवन में अगर तू भगवान के साथ कैली है तो तू भगवान की तरह बन जाएगा, वहां भाव में बिक जाएगा। गुरु के संगत कैली है तो गुरु के भाव में बिक जाएगा, गुरु जैसा हो जाएगा। अगर गुरु के बने के बाद
गुरु गद्दी ले के बा तो ध्यान रखे गुरु के साथ कैलिए। सरल से सरल उपाय है बा। हम सब दिन गद्दी थोड़ी क्यों रहा, हम आज गद्दी पाए तो गुरु के साथ करे के वजह से पाए। भगवान के साथ कैले तो भगवान जैसे बन जावे। जेकर जैसे साथ करबे नो डाउट एक दिन तू वैसे बन जावे। तो यहाँ संसार में कीमत के करबा, कीमत बा संत का और कीमत बा सत्संग का। संत का साथ करे, लेकिन संत महात्मा जवन कहा तहा ओका बड़ी गहराई से बहुत जीव से सुने। अब बात तोहरे जहन में जाई, अगर गहराई से ना सुन पाऊगा तो बात बाकी संसार तो जरत मरत है। जैसे वही भक्तराज का कहें, आग लगी आकाश में कट कट गिरई अंगार, यदि होते नहीं संत जन तो जर मरता। आज संत महात्मा का देन यहाँ के कर देन या संत महात्मा जी, संत महात्मा का देन यहाँ कि संसार में धर्म 1/4 स्थिति पर टिका। 1/4 ध्यान रखा। 4 युग होता, सतयुग में चारों चरण धर्म रहा था। जौने युग में चारों चरण धर्म रहा था वह युग का नाम सतयुग। वह युग में अधर्म नाम की चीज ना ही रहा। और जब त्रेता लागा था, जैसे गाय के 4 पैर हो था, जब सतयुग लागा था तो का चारों पैर रहा था, चारों चरण दुरुस्त रहा था, तब सतयुग। और जब त्रेता लागा था, त्रेता लागा था तो 3 पैर। त्रेता नाम का है बोले दीन बा, 3 पैर पे धर्म रही। गाय के 3 पैर रही, 1 पैर टूट जाए। त्रेता में एक हिस्सा अधर्म हो लागा था, तो वह युग का नाम त्रेता रखा जाए। एक हिस्सा अधर्म, 3 हिस्सा धर्म रहा था, तब त्रेता। और जब द्वापर लागा था, द्वापर 2 पैर हो जाता, धर्म आधा धर्म आधा अधर्म। जब आधा धर्म रही और आधा अधर्म रही तो वह युग का नाम द्वापर। गाय के 2 पैर टूट जाए। गाय जो है कि सिर्फ 2 पैर पे चली। द्वापर में महाभारत की युद्ध भावा, आधे का बंटवारा भवा। त्रेता में राम रावण की युद्ध भवा। लेकिन सतयुग में कोनो खास युद्ध का प्रमाण ही नहीं, सत्य के युद्ध। और जब कलयुग लागी तो कलयुग में केवल 1 पैर, गाय के 3 पैर टूट गया, धर्म 3 पैर टूट गया, धर्म का 3 पैर अधर्म, 1 हिस्सा में धर्म। तब वह युग का नाम कलयुग। हम कौने युग में है? यह समय कलयुग में है। तो बड़ा भाग्य है, बहुत सौभाग्यशाली यहाँ कि जवन तू यह युग में संत महात्मा का दर्शन पाया कि कोटि जन्म का पुण्य जब उदय हो एक संग,
तब मन कई मिटई मलिनता, तब भावई संग तब तोहका सत्संग भाई, तब तोहरे अंदर क मलिनता जाई, तब अंतःकरण क मैल जाई, जब तोहका सत्संग प्रिय लागी। अगर संत महात्मा एक हिस्सा जवन धर्म बचा वो देन के करबा संत महात्मा का। आग लगी आकाश में कट कट गिरे अंगार, यदि होते नहीं संत जंत जर मरता। अभी देवीदास बताए कबीर सब संतन के ई अनुभव बा। कबीर साहब अपने भजन में एक बार लिखे यहाँ, ध्यान से सुना। अरे गगन माँ अगिया लाग बड़ी भारी, गगन माँ अगिया लाग बड़ी भारी, गगन माँ अरे धरती जरी गए अंबर जरी गए, धरती जरी गए अंबर जरी गए सृष्टि सारी, गगन माँ अगिया लाग बड़ी भारी, गगन माँ अगिया। यह संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का आग लगी बा। और क्या होता, सूरज उजरी गए चंद उजरी गए। ध्यान दे रहा है, सूरज भी कलंकित है, सूर्य में गहन लागत हो, चंद्रमा में गहन लागत है, तो जरे ना। सूरज उजरी गए और चंद उजरी गए, सूरज उजरी गए चंद उजरी गए, अरे 9 लाख तारा जारी, गगन मायगिया लाग बड़ी भारी, गगन मायगिया लाग बड़ी भारी, गगन मायगिया। यह संसार में सोचा आग लगी बा। अरे ब्रह्मा जरी गए विष्णु जरी गए, ब्रह्मा जरी गए अब विष्णु जरी गए। काम क्रोध लोभ महा अहंकार के आग यहीं तक देवतन में लगी बा। ब्रह्मा जरी गए विष्णु जरी गए शिव त्रिपुरारी, गगन माँ अगिया लाग बड़ी भारी, गगन माँ अगिया लाग बड़ी भारी, गगन माँ अगिया। और के जरिए राम जी जरी गए लक्ष्मण जी जरी गए। हम कौने राम की बात करते हैं, हम दशरथ पुत्र राम की बात करते हैं। राम जी जरी गए और लक्ष्मण जी जरी गए, अरे जरी गए कृष्णा मुरारी, गगन माँ अगिया लाग बड़ी भारी, गगन माँ अगिया लाग बड़ी भारी, गगन माँ अगिया। तो सब संत महात्मा कहता है कि अच्छा जब सब जरी गए तो कुछ बचा ही को उपाय बा कि सब जरी नहीं गए। कहे नहीं बची, के बची। कहत कबीर सोई नर बची हई, कहत कबीर सोई नर बची हई, जे शब्दा मसूरत सम्हारी, गगन माँ अगिया लाग बड़ी भारी, गगन जे गुरु का शब्दा सम्हारी, गगन माँ अगिया लाग बड़ी भारी, गगन माँ अगिया। जे शब्द में सुरती अपने ध्यान का सम्हारी वो बच जाई आग से। आग जो लगी आकाश में कट कट गिरे अंगार, यदि होते नहीं संत जंत जर मरता संसार। तो संत का बात जे सब संत के द्वारा जो दिया गया शब्द है, उस शब्द में जो सुरति लगाई ले, जे ध्यान लगाई ले, तो ध्यान तब लागी
ध्यान से बात सुन ले। ध्यान तू लोग कई काहे नहीं पहुँचे, एमे सबसे जरूरत बा। पहली बात तन थिर, सब काम छोड़ के 1 घंटा के लिए बैठा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। क्यों से बोला जी, मन का शब्द दई दे। तन थिर, मन थिर, वचन स्थिर, सूरत निरत थिर हो। जौन सूरती है ओकरे गहराई से जौन ध्यान बा, जब वो तनी एकाग्रता से तू ध्यान लगौगा तब बच जागा। नहीं तो ये आग धरती से लेके आकाश तक देवी देवता भूत प्रेत यक्ष राक्षस मानव दानव किन्नर नर क्यों नहीं बच सकत। बचे के मात्र एक उपाय है कि गुरु के शब्द में सूरत संहारी और गगन माया गिया लाग बड़ी भारी। जे उहई बची जे गुरु के दिए हुए शब्द का बहुत ध्यान से सुनी और समझी, वही आग से बच जाए। नहीं तो तू बहुत सूक्ष्म घटना है। भगवान के कैसे यहाँ पौधा कैसे हरि है खाण। भगवान कहाँ है? शक्कर के तरह। चीनी तो मोटा दाना हो दोस्त, लेकिन खाण और शक्कर बालू की तरह होता। हरि है खाण रेत में बिखरी। रेत माने बालू। जैसे बालू में शक्कर के मिलाई दीन जाए, ऐसे संसार का है बालू। अब भगवान का है खाण। वही बालू, जैसे बालू वैसे खाण, उतनी मात्रा में दोनों के कई में मिला दीजिए। हरि है खाण रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए। हाथी का कह देता उड़ा दे फूंकी से। हाथी के कह दो में चुने के तब हाथी चुनी न जाए। कहे कबीर गुरु भली बुझाई। गुरु महाराज हमरे भाला बुझाई दे, समझाई दे। एक बात समझाबया, एक बात बुझाबया। तू गुरु महाराज के बात समझता ही नहीं, समझे से और गहरा शब्द है बुझा। ओका बुझा गुरु महाराज जवन कहा तहा। हाथी चुनी न जाए, कहे कबीर गुरु भाली बुझाई, चिउटी बिन के खाए। हरि है खाण रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए। और कहे कबीर गुरु भाली बुझाई, चिउटी बिन के। तू छोट बना तब तो भगवान के पकड़ पऊगा। अबे तोरे अंदर अहंकार है, नाज है, लाज है, शरम है, ममता है, मोह है, जमन तो का आगे नहीं बढ़े देता है। मान मर्यादा है, इज्जत बेइज्जती है, जौन तो का आगे नहीं बढ़े देता है। ये सब तोरे मार्ग का बाधा का, ये तोरे मार्ग का ब्रेकर है। एका सब मिटावा अपने के, एका सब खत्म करा, तब भगवान के पकड़ पऊगा। हरि है खाण रेत में बिखरी, और हाथी चुनी न जाए। और कहे कबीर गुरु भाली बुझाई, चिउटी बिन के। चिउटी होई के शक्कर खाए, हाथी होई के टेना चबाए।
चिवटी बनबे तो का होई, शक्कर खाए के मिली। हाथी बनबे तो टेना मिली चबाई के तोहका। आ तू हारे के तैयार ना, बेटवा से हरबा, न पतोह से हरबा, न समाज से हरबा, न मित्र से हरबा, गुरु महाराज से कौनो सूरत लाजात उजात तनिक हार ले, वह तो हार मजबूरी है। तब अपने जाति नहीं मजबूर हो के लजात है। तो ऐसी तोहका फिर मिली दुनिया में जान ले सबसे सबसे हारा हुआ इंसान हम ही। हारे को हरी, हारे तो हरी के पावे और जीते तो जमराज के पावे। जो हारता है वो हरी से मिलता है, और जो जीतता है भगवान, वो जमराज से मिलता है। जो जीते जी भगवान से। हारे के हरिपुर और जीते का जमपुर। तो कौन बेहतरीन बा। लेकिन तू हारा नहीं चाहते। अगर सत्संग का बात तोहरे समझ में आई गई तो सत्संगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भा एक बार अगर पूरे जिंदगी में एक बात तू गुरु महाराज के समझ में आई गई, जौने दिन समझ में आएगी, जीवन में एक बात समझ में आए, अब तक एक बात समझ नहीं पाया। एक बात से सिर्फ कल्याण हो जाए और उद्धार हो जाए। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड, निमिष लेस मात्र, कम से कम क्षण, एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की त कटई कोटि, अबे तोहार अपराध कटत काहे नहीं में, तू संगत ही नहीं कही पावता। न तो सत्य से साथ कही पावता, न तो संत से साथ कही पावता। का कहते हैं? न तो संत से साथ कही पावता और न तो सत्य से साथ कही पावता। सत्य माने ईश्वर, न तो ईश्वर से अगर एक पल का रियल में साथ हो जाए, वो पल हो तो जौने पल में आपन सब कुछ खो जाए। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटई कोट अपराध, तब करोड़ों अपराध कट जाई कब, जब जौनी दिन तोरे ई समझ में आई, हम अपने आँखी से नहीं लखत हई, ई गुरु के आँखिया जौने से हम लखत हई। हम अपने मुँहे से नहीं बोलते, गुरु के मुँहआ। ये हम अपने शरीर से नहीं काम करते, गुरु के शरीर। या हम अपने काने से नहीं सुनते, गुरु के काने। आ वो पल का घटना हम बतावत है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटई कोटि, कोटि माने करोड़ों, अनगिनित पाप होई खत्म हो जाए जौनी दिन तू सत्य के साथ कैले, जौनी दिन संत के साथ कैले, जौनी दिन गुरु के साथ कैले, जौनी दिन भगवान के साथ हो जाए पार। ऐसे ही दो उपाय नहीं लिखी बा, लेकिन तू साथ ही नहीं करता। यह संसार में सिर्फ दुई चीज कठिन बा, बाकी सब चीज संसार में हाजिर बा। का कठिन बा? दारा सुतयऊ लक्ष्मी, एजी पापियू के घर होई, असाधु संत यऊ हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। यही दुई चीज या संसार में कठिन बा, साधु संग और सत्संग। जल्दी केहू के दुआरे साधु महात्मा नहीं औते,
आयु गयन कौनो सूरत अपने कर्म से हो, तो तू कुछ उनसे इतना भाव विभोर नहीं हो के सत्संग कई पौता कि तू उनसे कुछ निकाल ले। अगर तोरे अंदर भाव हो तो दास भावना करऊं उजागर, तो गागर में भर देंगे सागर। दास भावना कर उजागर, अगर तू भावना करा तोरे अंदर भाव जागई तो गागर में भर देंगे सागर। तोरे अंदर सागर भर दे, जैसे गागरी में सागर समवाय देती, संत में ऊ क्षमता होत, गुरु में ऊ क्षमता होत कि गागर में सागर भर देती। लेकिन तब होई जब संत महात्मा से भाव विभोर होई के कुछ जाने पूछे की जिज्ञासा हुई, तब एकरे पहले नाई। लेकिन सबसे पहली बात बा कि तोका सत्संग ही नहीं सोहात, सत्संग में नींद आवत तोका। देखा तई कितना जने के नींद आवत हुआ, तो जान ले हम कि जब तू लोग सोवई लागत तो जान ले तुलसी पूरब पाप से, ए जी हरि चर्चा न सोहाई, जैसे जर के जोर से भूख विदा हुई जाए। तोहार अबे पूर्व प्रारब्ध का पाप बा जौन तो का सत्संग सोआवत, जौन सत्संग में नींद आवता। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सोहाई। जब सत्संग सुनाई लागा तो जहिया तोहार दिल दिमाग पूरा गुरु महाराज के वचन में रहा, गहराई से सुना, सोच विचार न आवे पावे तोहरे अंदर, इतनी गहराई से सुना। चकोर पक्षी की तरह आंख टकाटक लगी रहा है, टकटका। आंख कहाँ लगी रहा है? सिर्फ गुरु में। इतने गहराई से समझे के कोशिश करा। अगर तू नहीं समझाता, सत्संग की बात नहीं समझ में आवत बा, तो ध्यान रखा बे पूर्व प्रारब्ध तो का आगे नहीं बढ़ेगी। तुलसी पूरब पाप से हर चर्चा में सुहाय, जैसे जर के जोर से भूख विदा हो जाए। कोटि जन्म का पुण्य जब उदय हो एक संग, तब मन कई मिटई मलिनता, तब भावई सत्संग। यही बरे तो का सत्संग प्रिय नाही लागत बर। तुलसी यह संसार में 5 तत्व हैं सार, संत समागम, हरि कथा, दया, दान और उपकार। यह संसार के 5 चीज सार आते, ध्यान रखे। संत से संत मिलन सम सुख जग नाही। यह संसार में सबसे बड़ा से बड़ा सुख तो संत मिलन में बा। लेकिन तोहार प्रारब्ध तो का इतना तपस्या नहीं कर पावता, इतना सेवा नहीं कर पावता, इतना दान पुण्य नहीं कर पावता, जवन तू आगे नहीं बढ़ता। जवन तो का नींद जवन लागत बा, नींद लागे के अर्थ का हम बताते, तू बेहोश हो के सुनाता है, तू बेहोश हो के सुनाता है, तू होश पूर्वक नहीं सुनाता, गौर कह के नहीं सुनाता। जैसे एक छोट के दृष्टांत कैसे सुना थे तू,
एक छोट के बात से समझे की कोशिश करा। एक बार प्रयाग का माघ मेला लगा रहा और एक साहू बनिया की औरत प्रयाग मेला में संगम में गई स्नान करे के लिए कुंभ के मेला में, और वहाँ सब संत महात्मा का सत्संग पर परात रहा। हर जगह व्यास गद्दी में संत महात्मा जो है कि अमृत का वर्षा करते रहा सत्संग में। जौनी कहती नजर उठाओ ही कहती अमृत वर्षा होती बस। तो हुआ से खूब सत्संग सुन के हृदय गदगद कई के जितना समाय सका उका घर आय और अपने बनिया से कहा, बनिया बहुत मिर्चुक रहा, धंधाबाज मनई। अब ओकर बनिया का औरत बनिया से कहे कि प्रयाग में चला जा, यहाँ समय संत महात्मा का अमृत बरसत बा, अमृत बरसत बा, अमृत के वर्षा होत बा। बहुत कहे सुने पे तो बनिया गा प्रयाग। अब देखे तो एक मठाधीश मठ रहा, अब बहुत बढ़िया प्रवचन करत रहा। तो हुआ का काम करे, बड़े बड़े खंभा तंबू लगा, वो खंभा के एक टेका लगाए के किनारे पीछे कहती। अब वो बनिया बैठ गए, ध्यान से सुना तो का सब बड़े कहा जो तू लोग सोवा तो करे बड़े कहते, जो ध्यान से सुनते नहीं करे बड़े कहते। अब वो बनिया पीछे बैठ गया। अब बैठ के सत्संग में तो अमृत के वर्षा होत बा। अब बैठ गया, अब बैठे बैठे तोहरी की नाई गवा मुंह बाई दे सोई दे। और जब सोई गवा तो प्रयाग में बहुत कुत्ता टहरत रहा। एक कुकुर गा और टांग उठाए के मूत देहे सो करे उठा, काने में आँखी में मुहे में सब पड़ गया। और मूत के बगली से चल देहे सु, और जब चल देहे तो जब आँखी काने मुहे में पड़ा तो जागा। और जागे के बाद और जो न है कि कहे बस बस अब अमृत हम पाई गए, अब अमृत मिल गया। आँखी काने में सब मुहे में सब पड़ गया अमृत। अब बस ओकरे बात कहे सब झोला उठाए और घरे प्रस्थान कर दे। और जब घरे गवा प्रसाद उरसाद लै के गवा तो मेहरारू से बड़ी खुशी खुशी में मिला। और जो ना मेहरारू कस देखा ना प्रयाग में अमृत बरसत रहा है, अमृत कहे हाँ अमृत तो बहुत संत महात्मा चारों कैती से देखा तो सब कैती से अमृत वर्षा होत रहा है, अमृत बरसत रहा। लेकिन हमरे एक चीज ना समझ में आ, अमृतवा तो मोरे कानवा में पड़ा, मोरे आँखियों में पड़ा, अमृतवा मोरे मुहनों में पड़ा, लेकिन तनी का नून खा रहा। मेहरुआ समझदार है, कहे दत तेरी की तू कहूँ तोरे मुँह में तू सो गया, मुँह तोरे कुकुर ना तो मुँह दे जवाना। ध्यान से सुना तू सबके, तू सत्संग में आया सोवा तहा, तू सत्संग में आया तोरे नींद लागत बा। तो गुरु महाराज के बात कहा तोरे जहन में जाई, तोरे जहन में सिर्फ जान ले का जाई। जो माघ मेला में बनिया के दवा वही तोहरे जाई। यहाँ बड़े सत्संग में आया तो सारी चीज साइड करा, बड़े दिल से बड़े दिमाग से, सिर्फ यही अता नहीं मेरा ऐसी बहरे सोच न जा पावे। तो का कहता ऐसी बहरे घरे दुआरे खेती बाड़ी कहूँ दिल दिमाग कतौ न जाए पर हिया बैठा तो सिर्फ यहीं रहा। और गुरु महाराज के बात बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि सत्संगत दुर्लभ संसारा। संसार में सिर्फ एक ही चीज तो दुर्लभ है, सत्संग, संत का साथ।
सब चीज तो का दुनिया में मिल जाई, लेकिन गुरु का सानिध्य, संत का सानिध्य और वास्तव में सत्य का साथ, सत्संग। सत्संग का अर्थ होता सत्य का संग हो तब सत्संग। ये तो वास्तव में कहा गया लीगल सत्संग न हुई, एक प्रकार से बतसंगव कह सका था। इसी में बात बताई जाती, उस सत्य के विषय में बात बताई जाती। ये वास्तविक सत्संग न हो। वास्तविक सत्संग तब जब तुहार आत्मा या तो संत के आत्मा से मिल जाए, या तुहार आत्मा सत्य से मिल जाए, पर सत्य ही ईश्वर परमात्मा से मिल जाए, तो उस समय उ घड़ी जान ले कि वास्तविक सत्संग। ई तो हम तो लोग सत्संग के विषय में कुछ बात बतावत है। जब उ मिली तब संत मिलन सम सुख जग नाही, और दलित समान दुख दूसर नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही। यहाँ धरती पे सबसे बड़ा से बड़ा सुख तब बा जितनी देर तू संत महात्मा के गुरु गोसैया के साथे रही ले, उसी बड़ा सुख कौनो नहीं में। संत मिलन, जब तुहार आत्मा संत के आत्मा से मिल जाए, संत मिलन सम सुख जग नाय। जग माने संसार में ऐसी बड़ा सुख नाय में, लेकिन दरिद्र समान दुख दूसर नहीं। दरिद्र उ है जे करे, जे संत के साथ नहीं करे, जे गुरु के साथ नहीं करे, जे भगवान के साथ नहीं कहे, जे सत्संग के साथ नहीं कहे, जे संत महात्मा के साथ नहीं कहे, वो इंसान संसार में दरिद्र के समान है। सबसे बड़ा दरिद्र इंसान सिर्फ वही है, सिर्फ वही। और जे संत का साथ करे और संत महात्मा ओका जवन बताई देहन, ओह पे चल गवा। सिर्फ संत के वचन में विश्वास हो जाए, गुरु के वचन विश्वास हो जाए। गुरु के वचन प्रतीतन जेहि, और सपने सुख सिद्धि नहीं तेहि। जेका गुरु के वचन में विश्वास न होई, ओका सपने में न तो सुख मिली और न तो कौनो सिद्धि मिली। एक छोट के दृष्टांत से समझे की कोशिश करा। एक संत जी रहे और एक आदमी आंखी खुली खुली देखत रहा सबके। का कहता है? खुली खुली आंखी चाहिए। पंडितानिया बैठ जा, आगे आओ। हमका खुली खुली आंखी चाहिए, हमका बंद आंखी, हमरे बोलत की तो बंद आंखी ना करे तू लोग। बैठ जा, ध्यान से सुना बात। कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सिद्धि नहीं तेहि। जेका गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, ओका सपने में न तो सुख मिली न तो कौन प्रकार के सिद्धि हुई। एक संत जी रहे, एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करा। एक संत जी रहे और संत के पास एक जात का कुम्हार, जैसे पुजारी दास, वो कुम्हार शिष्य रहा उन संत महात्मा। और वो कुम्हार ओकरे पास मिलत चुलत जाए।
तो ओकरे पड़ोसी जवन रहा वो कोहार रहा, कोहारे के बस्ती रहा। तो जवन उ कुम्हार उनके पास जात रहा, एक दिन गवा तो गुरु महाराज के पास सेवा भाव करे, कहे गुरु महाराज कुछ हमका कह दें जौने पे हम चला करी। ध्यान से सुना, गुरु के वचन में कितनी, संत महात्मा के वचन में कितनी बड़ी करिश्मा होता। तो गुरु महाराज ओका ही कहन कि जा तू अपने पड़ोसी के देख के भोजन करे। संत जी कहा कहे अपने पड़ोसी के देख के जब भोजन करे के हो, अपने पड़ोसी के देख के तो भोजन करे। इस संत का बात रहा और संत का बात गठियाए ले। और वही दिन से जब नहाय धोए पूजा पाठ कैले तो पड़ोसी को हैरान रहा। तो ऊ जाए ओकरे घरे में, घरे दुआरे झांक ले, कह रहे कि पड़ोसी के देख के तब तू जवन है कि भोजन करे। जाए देखा करे यार वहां दुआरे उआरे टहरे, जब वो दिखाई जाए तो बस देख के आवे भोजन कैले। रोज का नित्य प्रति यह क्रिया रहा कि गुरु के बात का गठिया ले। और गठियाए के बाद एक दिन संजोग गति उ 10 बजे स्नान उस्नान कैले और पूजा पाठ कैले। जोन भक्त रहा प्रजापति, तो गुरु के वचन में जेकर लगाव रहा तो सोचे चलिए आज भोजन कर हम का तनी के जल्दी कहूँ जाएगी बा। तो गवा पड़ोसी के यहाँ प्रजापति के कोहारे, तो ऊ हुआ घरे ना रहा, ऊ ताल में गा रहा। कोहर गड्ढा होता जौने में माटी खोद के माटी के बर्तन बनावे बरे लैया आवत। तो ऊ दोनों प्राणी कोहर गड्ढा में गा रहा, वहां तालाब में माटी खोदत रहा। अब माटी खोदत रहा तो ये हेरस जब ना पाएस तो उनके घरे लड़किन के पूछे कि तोरे माई बाबू, तो कहीं उगा है तालाब में माटी खोदे। तो ऊ जवन आए भक्तराज का भवा ओका इतना आदेश रहा कि पड़ोसी के देख के भोजन करे। ऊ हुआ ही गा जहाँ पार गड्ढा रहा, उ तालाब के पास गा और जैसे ऊंचे पे चढ़ा और जवन है कि ओनहन माटी खोदत रहा। और तब तक की और जब माटी खोदत रहा तो वही एक किस्सो जो ना कि हंडा मिला और हुंडा में सोने का मोहर से भरा हंडा रहा। का रहा? सोने के मोहर से भरा हंडा उ जवन है कि खोदत की पाई गया। और उन्हें दोनों प्राणी और हंडा जवन है कि गुलियाए के अपने उठा में दौरा में धरत रहा। और तब ही पड़ोसीवा वहाँ तालाब के ऊपर चढ़ा और देखे ओका रहा, सिर्फ पड़ोसी के देख के भोजन करे के रहा। और जब चढ़ा देखे और देखे के बाद लौट पड़ा। अब हम देख ले, अब जाते हम घरे भोजन करें। देख लिया कि संत महात्मा के वचन में विश्वास करे का फल मिला। अब वो दोनों प्राणी कहें वाह पड़ोसी देखिएगा और देखिएगा अगर ओका जरूरत हो तो हमरे सबके लागे तक आवत और देख ले हुआ ऊंचे पर से फिर लौट गया। अब जाई वो गांव में हल्ला मचाई दे और जवन एक हंडा सोने का मुहर पाए अब सब लुट जाई जवन है। ऐसा कर जल्दी से उठावा और सबसे पहले वही के घरे चला। अब भैया यहाँ तो वो तो देख के जात रहा भोजन करे। वो कहे और उनके दिमाग में का बा कि देख लिए तब तो यहीं से लौटा नहीं हमसे मिले खो हमरे लगे तक आओ पास तक आओ। अब भैया भोजन करत बा तब ये ना दोनों जौन है कि ओका कपड़ा से रुमाली से ढाक के ओका खांची में धर के रुमाली से ढाक के अल्लाह के गैन ओकरे दुगारे कहन भाई हाथ जोड़ते ही
देखा क्यों से बताया जी जिन आधा तू ले ले। सोने का मोहर आधा अंडा तू लाई ले और आधा अंडा हाँ। हम लाई ले आधा कुराई के ओका दई दे आ आधा अंडा खाली कह के ऊ लाई के अपने घरे चलाया। ध्यान से सुना दोस्तों, गुरु के वचन प्रतीत न जेही और सपने सुख सिद्धि नहीं। वो गुरु महाराज और संत महात्मा के बात में विश्वास करे, अब विश्वास का फल मिला कि पड़ोसी के देख, गुरु केवल संत इतने करें कि पड़ोसी के देख के भोजन करे। सिर्फ देखाइन में सोने का आधा हंडा मोहर ओकरे घरे में ओका फल मिल गए। ध्यान से सुना, यह हमारे कहते कि संसार में सबसे श्रेष्ठ चीज है कि संत मिलन सम सुख जग नाही और दरिद्र समान दुख दूसर न। तो संत महात्मा के मिले जैसे सुख शांति और कहूँ नहीं, और उनके वचन में दृढ़ता पूर्वक विश्वास कैले तो दुनिया का ऐसा कौनो काम नहीं जौने काम में तोका सफलता ना मिले। हर काम में सफलता मिल जाए जो आई। उनके कहे से अगर तू भजन में लग जा, अब देवीदास का कहें कि हरिजन बन तो ऐसा बन कि हर सुमरन की हद कर दे और भजन के प्रताप से जमराज का खाता रद्द कर दे। अगर संत महात्मा गुरु गोसैया के कहे पे तू चले लागा तो अगर जमराज के तोहरे खाता में कुछ लिखे तो तू भजन के प्रताप से जमराज का खाता रद्द कर सका था। जवन की भजन सती सावित्री के पास रहा, वो भजन के प्रताप से जमराज से अपने पति के प्राण ले लिए। सती अनुसुईया भजन के प्रताप से यह भजन उहू के पास रही है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का गदेला बनाए के झूलना झुलाई दे। तो इतना भजन करा, इतना सुमिरन करा, इतना भगवान में लव लगावा, इतना ज्यादा संत महात्मा से तोहार लयबद्धता हो चाहिए और उनके वचन में इतनी बड़ी प्रतीत हो चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की जय।